हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका एक बार से फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस कोरोना काल में बहुत लोग की जॉब चली गई है, बहुत लोग के पैसे की जरूरत है, बहुत लोग का बिजनेस चला गया है। इस सिचुएशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, बैंक से एमएफआई से लोन लेकर अपना जो काम है, बिजनेस है, हम लोग उसको स्टार्ट कर रहे हैं। और इसी बीच में कुछ लोग अपने को बहुत ठग रहे हैं, बहुत पैसे कमा रहे हैं जिसका कोई हक भी नहीं है। क्या मैं बात करने जा रहा हूँ अभी आपको कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या बोल रहा हूँ। एक्चुअली हो क्या रहा है गाइज, आज के डेट में हम कहीं से लोन लेते हैं, किसी बैंक से या फिर एमएफआई से, माइक्रो फाइनेंस से, तो वहां से हमें डायरेक्ट लोन तो मिलता नहीं है। मिलने को मिलता है लेकिन हम डरते हैं, हमें पता नहीं होता है कि यार वहां कैसे बातचीत करना है क्या नहीं है, हमें कुछ आइडिया नहीं रहता है। जिसका इसके बीच में कुछ लोग फायदा उठा रहे हैं। क्या वो चीज होती है, मैं इस वीडियो में पूरा आपको डिटेल्स में बताऊंगा और एक इन्फॉर्मेशन दूंगा ताकि इस चीज से आप अवेयरनेस रहे, ऐसे लोगों से दूर रहें और आपको उसमें बेनिफिट भी होगा, फायदा भी होगा। तो क्या चीज है, चलो मैं आप लोग को बताता हूँ। देखो दोस्तों, हम लोग को पैसों की जरूरत होती है, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं किसी को जबरदस्ती जबरदस्ती क्या मतलब, वो मेरे से जबरदस्ती मांगता है या फिर दलाल बोल लो, उनके उनको पैसा देना उचित नहीं होता है। इस सेक्टर में बैंक और फाइल किसी लोन लेते जरूरी नहीं होता है। वो कैसे कमाते हैं थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। अगर मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे लोन की जरूरत है, तो मैं किसी माइक्रो फाइनेंस या बैंक से कांटेक्ट किया, ठीक है। अब वहां पर मुझे पता नहीं कि किससे मुझे बात करना है। अब कुछ लोग क्या होते हैं जो पहले से उनसे जुड़े रहते हैं, चाहे वो ग्रुप में लोन ले रहे हो, चाहे पर्सनल लोन ले हो, चाहे बैंक से हो, चाहे माइक्रो फाइनेंस से हो। अब क्या होता है गाइस कि अब हमें लोन चाहिए तो मैं उनसे बोलता हूं कि सर हमें लोन दिलवा दो और आपका जो बनेगा मैं आपको दे दूंगा, ऐसा बोलकर हम लोग उनसे बात कर लेते हैं। वो क्या करते हैं, वो कुछ नहीं करते, उनका कोई रोल नहीं होता है। वो बैंक से जो एग्जीक्यूटिव उनके आता है या फिर जिससे कांटेक्ट में रहते हैं उनको बताते हैं कि भैया इनको लोन चाहिए, और वो जो उनका एग्जीक्यूटिव होता है आपके पास आता है कि फाइल वगैरह फिलअप करता है, जो फॉर्मेलिटीज होता है पूरा करता है, राइट। ऐसा ही होता है आपके साथ। अब वो जो जिसको आप बोले थे कि मुझे लोन दिला दो, उसका उसमें कोई रोल नहीं है। अगर वो बोलता है कि मैंने आपका लोन पास कराया है, तो ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है। कैसे, वो मैं आपको बता रहा हूं। देखो दोस्तों, क्या होता है, आपको अगर लोन चाहिए तो आपका जो लोन पास होता है आपके रिकॉर्ड के बेस पे पास होता है। ऐसा नहीं कि मैं कहीं से लोन ऑलरेडी लिया हूं, मेरा लोन चल रहा है, वहां से मैं किस्त नहीं भर रहा हूं, मेरा सिविल खराब है, तो मैं किसी बंदे से बोलूं तो वो मुझे वहां से कांटेक्ट करके दिला दे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि सारा आज की डेट में सब कुछ सिविल के बेस पे हो गया है। अगर आपका सिविल सही है, अगर आपका जो सिविल स्कोर है सही है, तो बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है। वो तो अपनी वीकनेस है यार, कि हम उनको बोलकर दिलाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो बीच में ना रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको आपको लोन मिलेगा, 110% मिलेगा। तो उनसे जो आप लोग बोलते हो कि भाई मुझे लोन दिलाओ, तो उनका कोई रोल नहीं है। अगर वो बोलते हैं कि मैंने लोन लिया, तो कोई प्रूफ ही नहीं है। और ऐसा करते हो अगर बैंक या एमएफआई की नजर में आ गया, तो आपको तो नुकसान होगा ही होगा, लेकिन उनको कुछ नहीं होगा। वो कैसे होगा आपको नुकसान, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो उनको जो पैसे हम लोग देते हैं वो किसी काम का नहीं होता है, ठीक है। अगर वो बिन को बीच में हटा दो तो भी अपन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब उनको भी बैंक एमएफआई लोन देगी ही देगी, ठीक है, क्योंकि अपना सिविल सही है। अब कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब गाइस बात आती है कि अगर मान लो ये चीज बैंक को या फिर एमएफआई को पता चल जाता है, तो क्या हमें कुछ नुकसान हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है? बिल्कुल होगा सर। इसके बारे में आपको भी मैं डिटेल्स में बताऊंगा। अब देखो गाइस, अगर आप ऐसा करते हो कि हाँ मैंने जो लोन लिया है किसी व्यक्ति के थ्रू लिया है या किसी औरत के थ्रू लिया है, या फिर कोई भी बंदा हो जो मुझे बोलता है कि मैंने आपको लोन दिया है, पहली बात तो वो लोन देने वाला कोई नहीं है किसी बैंक से या एमएफआई से, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये अपनी अपनी सोच होती है, अपनी अपनी कमी होती है कि हाँ भाई ये बंदा मुझे लोन दिलवाया, ऐसा नहीं होता है। किसी के हाथ में नहीं है। अगर आपका सिविल सही है तो किसी के हाथ में नहीं कि आपका लोन कैंसिल करा दे, क्योंकि बैंक भी एमएफआई भी इन्हीं सब चीज के लिए बैठी है वहां पे। तो वहां पर ये बीच में उनको लाने की कोई जरूरत नहीं है, और वो बैंक भी नहीं चाहता कोई बीच में आए। क्यों? क्योंकि उसको भी इस चीज का नुकसान है, बैंक को भी एमएफआई को भी इस चीज का उसको नुकसान पड़ता है। अब दोस्तों आती है बात किस्त की। अगर आप किस्त पे करते हैं ऑन टाइम तो ठीक है। अगर आप किस्त नहीं पे करते हैं तो पता है आपके माइंड में क्या आएगा, ऐसा मेंटालिटी बन जाता है लोगों का कि हाँ यार मुझे तो वो जो है वो लोन दिलाए हैं, मैं उनसे बात कर लूंगा, वो हो जाएगा। भाई साहब, आपको कंपनी बैंक आपको पकड़ेगी, उनको तो जानती नहीं है क्या है उनके पास। उसके पास तो डॉक्यूमेंट भी नहीं है, ना कुछ भी नहीं है। डॉक्यूमेंट आईडी तो आपकी जमा हुई है,
तो जो चीज भी होगा वो आपके साथ में होगा, सिविल आपका इम्पैक्ट होगा, उसका कुछ नहीं होगा। तो ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दो कि यार हमें किसी ने लोन दिलाया है। आप तो ये मानो कि बैंक ने हमारे रिकॉर्ड बेस पे हमें लोन दिया है, ठीक है। और अगर ऐसा बैंक को पता चला था कि हाँ आपने उसको पैसा दिया है, तो वो जो आपके पास लोन है वो हैंड टू हैंड बोले कि भाई साहब आप पूरा किस्त जमा कर दो, मैं आपको नहीं दे सकता। रीजन, कल के डेट में अगर आप किस्त नहीं भरते हो तो आप यही बोलोगे सर मैं एक बार उनसे बात करता हूं तो फिर मैं आपको देता हूं। जनरली यही होता है। क्यों? क्योंकि वो ने मुझे दिलाया है। तो ऐसा नहीं है ना, उनके पास मैं जाऊंगा नहीं, बैंक वाला जाएगा ही नहीं। क्यों जाएगा भाई? क्योंकि उनको तो मैं जानता ही नहीं, उनको तो मैं जानता ही नहीं। तो यही सब चीज होता है। बैंक और एमएफआई आपको डायरेक्ट लोन देती है, आपके सिविल के बेस पे देती है। आपका रिकॉर्ड कैसा रहता है बैंक के साथ में, एमएफआई के साथ में, वो आपको देख कर देती है। कोई व्यक्ति जो वो आपके गली मोहल्ले पड़ोसी बोले कि भाई साहब मैं आपको लोन दिला दूंगा, मुझे पैसे देना, तो ये गलत बात है। पैसे आपको नहीं देने हैं ना, वो व्यक्ति लोन दिला सकता है। हाँ ये हो सकता है आपसे कांटेक्ट करा दे, बता दे कि उनसे बात कर लो। अब ये नहीं कि मैंने उनसे बात करा दे तो मैंने ही पास करा है, ये गलत है। तो ऐसा नहीं हो करना चाहिए। यही इन्फॉर्मेशन है मेरी कि आपको किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो को देखो, लाइक तो आपके ऊपर डिपेंड करता ही करता है और डिसलाइक भी करता है, लेकिन मैं तो सोचूंगा कि लाइक ही करो। और इससे बेहतर होगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करो, ताकि इस चीज़ से लोग अवेयरनेस हों। तो बस ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी गाइस। तो थैंक यू सो मच, आपने जो मेरे वीडियो को पूरा वॉच किया और एक जानकारी प्राप्त किया। थैंक यू मच।